बहुत से मसीह विश्वासी जानते होंगे और बहुत से मसीह विश्वासी नहीं जानते होंगे। महाभारत जब शुरू हुआ तो अब हर घर घर में महाभारत शुरू रहती है। परंतु यदि एक विश्वासी है, अगर उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना है तो उसके घर में महाभारत बहुत कम होती है। और जब सही रीति से सब लोग विश्वास में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं तो महाभारत बंद हो जाती है। पर इस महाभारत में हम देखते हैं श्री कृष्णा की मृत्यु कैसे हुई। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आज जानेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हो महर्षि वेद व्यास जी जो थे, उन्होंने इस महाभारत की पुस्तक को लिखा है। 17 मौसल पर्व में आपको मिलेगा कि श्री कृष्णा की मृत्यु कैसे हुई थी। यहाँ पर भी मौसल पर्व है, चैप्टर 534 में आपको मिलेगा। जब आप कभी पढ़ेंगे तो आपको सही रीति से स्पष्ट रूप से आप इसको जान पाएंगे कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हो श्री कृष्णा के पहुँचने पर बलराम जी ने अपने मूल स्वरूप शेषनाग में परिवर्तित होकर महासागर में प्रवेश कर गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बलराम परम धाम प्रस्थान कर गए। कृष्णा से पहले बलराम जो थे वो परम धाम प्रस्थान कर गए, मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर हम श्री कृष्णा के ऊपर नज़र डालते हैं कि श्री कृष्णा की मृत्यु कैसे हुई। उस समय स्वर्ग भगवान श्री कृष्णा ने गांधारी के श्राप को सत्य करने के लिए अपने अंतर ध्यान होने का भी निश्चय किया और समाधि में स्थित होकर एक वृक्ष के तले लेट गए। उसी समय राजा नाम के व्याध ने उन्हें हरिण समझकर उनके पैर पर बाण से प्रहार किया, किंतु समीप आने पर जब उसने वहां चक्रधारी सुदर्शनधारी भगवान को देखा तो बड़ा भारी पश्चाताप करने लगा। दयालु भगवान श्री कृष्णा ने उसे आश्वासन दिया तथा स्वयं परम धाम को पधार गए। तो आपने यहाँ पर देखा कि श्री कृष्णा की मृत्यु कैसे हुई। जो धनुषधारी था उसका नाम जरा था। उसी ने श्री कृष्णा के पैरों के तलवे जो ऊपर का अंगूठा होता है उसमें बाण चलाया और श्री कृष्णा की कुछ ही देर में वहीं पर मृत्यु हो गई। जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि श्री कृष्णा अंगूठे में बाण लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। सो जरा नाम व्यक्ति को आश्वासन देते हुए उन्होंने परम धाम को पधार गए। सही बात है कि उनकी मृत्यु हो गई। परम धाम उसे कहते हैं जहाँ से आत्मा वापस नहीं आता है, उसे कहते हैं परलोक या फिर गलोक लोक। सो कृष्णा की जो आत्मा है वह स्वर्ग लोक में नहीं गई है, वो धाम लोक में गई है। परंतु जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नज़र डालते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की जब क्रूस पर मृत्यु होती है तो प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा जाता है। इसके बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह पुनर्स्थान जीवित होते हैं और कब्र से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले मरियम मगदलीनी को दिखाई देते हैं, फिर अपने चेलों को दिखाई देते हैं, फिर 40 दिन तक इसी पृथ्वी के ऊपर सुसमाचार और प्रचार को करते हैं और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 500 से ज़्यादा लोगों को दिखाई देते हैं और स्वर्ग में शरीर और आत्मा में उठा लिए जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गए हैं और वह आत्मा जो पवित्र है वह स्वर्ग से रिटर्न होकर आज मनुष्यों के शरीर में आता है, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा और वह तुम्हारे साथ सदा रहेगा, मुझ में से लेकर सारी बातें तुम्हें बताएगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जिंदा होकर शरीर और आत्मा में स्वर्ग में उठा लिए गए हैं और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, कि वह स्वर्ग में शरीर और आत्मा के साथ उठा लिए गए हों। और जैसे हमने यहाँ पर देखा कि श्री कृष्णा की जब मृत्यु होती है तो वह स्वर्ग लोक में नहीं धाम लोक में पहुँच जाते हैं, जहाँ से उस आत्मा का आना आवश्यक नहीं है, असंभव है। परंतु जब परमेश्वर आएगा तो हर मनुष्य के कर्म के अनुसार उस आत्मा का न्याय होगा। और जिस तरह से परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा के लिए नरक बनाया है और मनुष्यों के लिए स्वर्ग बनाया है। तो प्रियो, यहाँ पर देखिए, आज
प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान जीवित हैं, शरीर में जीवित हैं और शरीर और आत्मा में स्वर्ग में विराजमान हैं। तो प्रियो, हम जब मरेंगे, हम विश्वास के साथ जब हमारी मृत्यु होगी तो हम भी इसी तरह से जिलाए जाएंगे और परमेश्वर के समीप होंगे। यदि हम मर गए हैं तो परमेश्वर हमें आत्मा में जिलाएंगे। यदि कोई जीता है, जीते जी प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएंगे तो उनको स्वर्ग में उठाएंगे और वह मनुष्य स्वर्गदूतों की नाई हो जाएंगे। सो हम भी विश्वास में मरेंगे तो भी हम स्वर्गदूतों की नाई, हम स्वर्ग में रहेंगे और अपनी आँखों से हम सच्चे परमेश्वर को, जिसे कहते हैं कि पवित्र परमेश्वर, जिंदा खुदा को हम देखेंगे। अपनी आँखों से हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।